जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको आगे चल के जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपका यहाँ पे लॉस ना हो। ठीक है, यदि आप ये पॉइंट को नहीं देखते हैं या फिर इस पॉइंट को आप नहीं समझते हैं तो आगे चल के आपका पोर्टफोलियो साफ हो जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप लॉस कर लेंगे और आप मार्केट में बर्बाद हो जाएंगे। ये मेरा मानना है और आप जा कर के पास्ट में अभी तक देखेंगे तो ऐसा ही होते हुए आया है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला पॉइंट और कैसे कौन से कॉइन वगैरह सब में इन्वेस्टमेंट करना है ये सब भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, देखिए किसी के ट्वीट करने या किसी के कहने से आपको बिल्कुल भी पैसा किसी कॉइन में रैंडमली नहीं डालना है। या किसी यूट्यूबर ने एक वीडियो बना दिया, इसको आप जो है ये कॉइन बाय कर लीजिए, ये इतना ऊपर जाएगा, 5 साल में ये इतना हो जाएगा, 6 महीना में ये इतना आ जाएगा, ये बहुत इसका फ्यूचर है, तो आपको बिल्कुल भी उसका नहीं सुनना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है 99% स्कैम होता है क्रिप्टो करेंसी में। आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखा होगा। बड़े बड़े एक्टर आपके टीवी चैनल पे प्रचार आता था, आज के टाइम में वो कॉइन वो एक्सचेंज तक कहाँ गया है उसका कोई ठिकाना नहीं है, सब स्कैम के शिकार हो चुका है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्वीट कर कर के कॉइन को कितना ऊपर ले जा करके उसका कोई अस्तित्व नहीं है आज के समय में। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अब बताइए, जिसने हाई पे लिया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, अभी ख़त्म हो चुका होगा। उसने पैसा किस लिए लगाया कि अच्छा इसने एक इन्वेस्टर ने ट्वीट किया, एक बड़े बिजनेसमैन ने ट्वीट किया, ये इसने क्रिप्टो का जो यूट्यूब चैनल है, ये बड़े यूट्यूबर है, इसने बता दिया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप और स्कैम है दोस्तों, जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो अभी ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कॉइन मार्केट कैप में आएंगे, यहाँ पे जो आपको लिस्टेड जितने भी कॉइन दिख रहा है, आपको 90% कॉइन 95% कॉइन जो है स्कैम है। और आपको स्कैम करने वाले कितना टाइम तक ये चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं, कितना टाइम तक ये पंप होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको यहाँ पे जो है लॉस होना तय है यदि आप रेंडमली यहाँ पे पैसा डालते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये सोचेंगे कि क्या इसमें डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। तो देखिए मेरा ये मानना है कि आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ फंड का, तो आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आने वाले टाइम में रेगुलेट तो होगा, भले ही आज 4 साल 5 साल 10 साल और लगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा जो आपका फंड होता है, कम से कम 70% फंड जो है यहाँ पे ऐसे मान के चलिए कि आपका $100 यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, देखिए आपके हिसाब से यहाँ पे जो है करना है, बिटकॉइन में जो है आपका 50% फंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब $50 आपका जो है 50% फंड बिटकॉइन में होना चाहिए। और बाकी का जो है आपको यहाँ पे ऐसे मान के चल सकते हैं 25% आपका, उसके बाद जो बचा 25% ये आपका होना चाहिए इथेरियम में। ठीक है, 20% इथेरियम में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका इथेरियम में और बिटकॉइन में जो है आपका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा टॉप 3 में, टॉप यहाँ पे 4 में, टॉप 2 में भी आपने देखा होगा दूसरा कॉइन भी था XRP करके, कुछ टाइम पहले आपने 1-2 साल पहले 3 साल देखा होगा। आज के समय में कोई अस्तित्व नहीं है, जो प्राइस है वही है या फिर उससे कहीं ज़्यादा नीचे गिर करके कहाँ मतलब वो सब कॉइन गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। हालांकि है अभी 7 नंबर पे, लेकिन आप देखेंगे इसका प्राइस जा करके तो आपको देखने को मिलेगा ये $3 शायद मेरे ख्याल से $3.5 का हाई लगाया हुआ था। आज के टाइम में देखिए जहाँ पे है वहीं पे है। तो आपका ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्यों मैंने ये सब आप लोगों को बताया हुआ है कि आपको इथेरियम और बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आज के टाइम में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे कॉइन जो भी है आपका, देखिए इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो बिटकॉइन है आपका नॉर्मल ये मदर करेंसी है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कॉइन क्रिएट होता है, बनता है, वो इथेरियम बेस्ड कॉइन होता है।
ट्रांजैक्शन वगैरह सब जो भी उसका होता है वो इथेरियम पे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है इथेरियम का। देखिए इथेरियम का इसके ऊपर बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको जो है ये दो कॉइन के ऊपर फोकस करना है, इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। आपका जब भी होल्डिंग करते हैं, बाकी का जो आपका 25-30% बचा हुआ है उसको आप कॉइन में डालिए। जो कॉइन आपको लग रहा है कि ये इस आगे आने वाले 1 साल 1.5 साल में अच्छा यहाँ पे 30 गुना 40 गुना पंप हो सकता है, तो ऐसे कॉइन में आप अपना 30% फंड को डालिए। बाकी का जितना भी आपका फंड है वो सारे के सारे 70 से 75% फंड जो है यहाँ पे 80% जो भी है आपका फंड, ये फंड आपका जो है यहाँ पे ये बिटकॉइन और इथेरियम में होना चाहिए। तो ये पॉइंट को आप नोट करके हमेशा चलिए, क्योंकि देखिए आज तक आप बिटकॉइन का हिस्ट्री उल्टा करके देखेंगे तो जब जब बिटकॉइन ने हाई लगाया है और वापस जब जब बिटकॉइन में बॉटम लगा है दोस्तों, तो वहाँ से बिटकॉइन जो इसका हाई था वहाँ से लगभग हर बार 6 गुना, मिनिमम 6 गुना हुआ है। जो हाई लगाया है वहाँ से आज तक, जब बिटकॉइन 2009 से आप एनालिसिस करेंगे तो मिनिमम, ये मैंने बताया है, मिनिमम जो है इसने 6 गुना हाई लगाया हुआ है। हर जो लास्ट हाई इसने बनाया हुआ था जब बुल रन स्टार्ट हुआ तो 6 गुना लगाया, फिर वापस बॉटम लगाया इसने और वापस जो ये हाई था ना, इस हाई से 6 गुना ज़्यादा ऊपर लगाया, और वापस जब जब ये बॉटम लगाया, जो इसने हाई लगा रखा है यहाँ पे, इससे 6-7 गुना ज़्यादा जो है हाई लगाया है। इसके ऊपर एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ देने वाला हूँ आगे चल के। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए बिटकॉइन में, ना कि आपके बाकी के कॉइन में, क्योंकि 95% कॉइन जो है वो स्कैम करने वाला है और आगे आने वाले टाइम में कब भाग जाएगा इसका कोई पता नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए अब ये तो नहीं कह सकते 100% यहाँ पे क्रिप्टो में, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह हो और आपका इन्वेस्टमेंट सही एक्सचेंज पे हो या फिर सही आपके वॉलेट में हो। ये ना जा कर के आपने कहीं भी किसी भी एक्सचेंज पे बाई कर लिया और आपने छोड़ दिया, बाद में पता चला वो एक्सचेंज ही भाग गया, स्कैम कर लिया। आपने देखा होगा कितना बड़ा स्कैम जो है एक्सचेंज कर रखा है, सॉरी स्कैम कर रखा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो बिटकॉइन और इथेरियम में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हमेशा आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए, भले ही आपका 50 गुना हो जाए छोटे कॉइन, 100 गुना हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आपका जो फंड है ये आपका, देखिए जो आप सोचेंगे कि पास्ट में कॉइन 20 गुना 30 गुना हुआ है फिर वो अगले बुल रन में हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा पॉसिबल होने वाला है। हाँ, ऐसा होता है, मैं आपको बताऊंगा कौन से कॉइन में ऐसा होता है आगे चल करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से, आप लोगों ने दोस्तों वो बड़े वाले चैनल पे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जब बिटकॉइन का प्राइस $3500-3600 था तो उस समय मैंने यहाँ पे इसका टारगेट दिया हुआ था लगभग $27,000 के आसपास मैंने टारगेट दिया। जब 27,000 को हिट किया तो मैंने $37,000 के आसपास टारगेट दिया था। ये इसका एनालिसिस में मैंने बताया हुआ है। तो ये कैसे मैंने किया, एक तो ये प्रेडिक्शन आपका जो 6 गुना 7 गुना होता है हाई से, तो ये इस बार जो बुल रन आया हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए मेजर करेंसी और मदर करेंसी में, ठीक है। ये आपका इन्वेस्टमेंट ये दो कॉइन में आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि यही दो कॉइन ऐसा है जो हर बार बुल रन में बाइंग आता है तो आता है, और यही दो कॉइन है जो हर बुल रन में बढ़ता ही बढ़ता है। बाकी जितने भी करेंसी है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, ठीक है। आपने हर बुल रन में जा कर के उल्टा करके देखिए, हर बुल रन में एक ऐसा नया कॉइन मिलेगा जो सारे कॉइन को बीट किया होगा। इस बार का जो बुल रन था उसमें आप वजीरेक्स को देखेंगे तो उसने कई गुना कर दिया था। उससे पहले पिछला जो बुल रन था उसमें XRP सबसे टॉप गेनर था। तो आप देखिए इस बार XRP उसी जगह पे था जहां पे पहले आपको जो उसका बॉटम था उसी बॉटम पे XRP लटका हुआ था ये बुल रन में। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग $1 के आसपास गया हुआ था। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने कहीं मान के चले कि पिछला बुल रन को देख करके XRP में आपने डाल दिया और आपको पता चला कि ये बुल रन में तो वो गया ही नहीं, और बहुत सारे लोगों ने इसमें डाल रखा होगा।
क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इस बार वजीरेक्स को आपने यहाँ पे डाल रखा है और अगली बार कोई दूसरा कॉइन वहाँ पे और भी लीड मतलब अच्छा वहाँ पे ऊपर चला गया और कॉइन मार्केट के टॉप में कोई दूसरा कॉइन आ गया, तो वो चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग जुड़ सके। और देखिए इसका सीरीज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, आगे और भी वीडियो आने वाला है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से कॉइन में सेफ है, ये सब धीरे धीरे करके हम लोग जो है इसको डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता।